ये डॉक्टर अखिलेश जैन का क्लिनिक है और यहाँ मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सबसे खूबसूरत चीज़ है, पर्सनालिटी को जो निखार लाती है वो है बाल। और बाल अगर अच्छे नहीं हैं आपके, तो आपकी ज़िंदगी आई एम सॉरी हो जाती है। ज़िंदगी जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। आप कुछ भी अच्छा काम जब भी करना चाहोगे और अचानक आप अपना थोबड़ा आईने में देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं क्यों ऐसा दिख रहा हूँ। देखिए, मैंने छोटा सा पॉज इसलिए लिया कि मैं जब भी आईना देखता हूँ तो ये एक सवाल मेरे अपने आप में आ जाता है। इस्माइल दरबार सर ने अपनी पहली सर्जरी किसी दूसरे सेंटर में इंडिया से कराई हुई थी। जब उन्होंने सेकंड सिटिंग का प्लान किया तो उन्होंने और क्लिनिक सर्च करना शुरू किया जहां पर उन्हें और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। उन्हें जब पता चला कि उनके किसी फ्रेंड ने मुझसे ट्रांसप्लांट कराया है तो उसके रिजल्ट को देख के उन्होंने डिसाइड किया कि वो मुझसे ही ट्रांसप्लांट कराएंगे। जो इस्माइल दरबार जी के मित्र थे उन्होंने पहले भी 3 बार ट्रांसप्लांट कराया हुआ था किसी दूसरे सेंटर से और उनके रिजल्ट्स बिल्कुल फेल हो चुके थे। उस फेल रिजल्ट के बाद जब हमने उसी पेशेंट को बेहतरीन रिजल्ट्स दिए तो इस्माइल दरबार सर तुरंत कन्विंस हो गए कि उन्हें ट्रांसप्लांट अगर कराना है तो यहीं से कराना है। साथ ही साथ उनका क्राउन एरिया पूरी तरह से खाली हो चुका था और उसको भी वो रिफिल करवाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए कई जगह कंसल्ट किया, इंडिया में भी और बाहर भी, बट उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि कई जगह तो उन्हें क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट करने के लिए मना कर दिया गया। कारण था कि क्राउन एरिया का ट्रांसप्लांट एक टेक्निकली बहुत ही डिमांडिंग प्रोसीजर है। बहुत सारी जगह क्राउन एरिया ट्रांसप्लांट होता ही नहीं है और होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। दूसरा, पहले ट्रांसप्लांट हो चुका है तो डोनर एरिया में ग्राफ्ट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं। जब ग्राफ्ट्स कम हो चुके हैं तो और ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकाल के इम्प्लांट करना सेकंड डिफिकल्ट टास्क है। सर, आप तो म्यूजिक बजाना चालू हो गए अभी। सर, मैं इसलिए म्यूज़िक बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा म्यूज़िक थोड़ी देर के लिए मुझे रोकना होगा, क्योंकि अब मैं अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूँ। सर, इसके लिए आपको पहले क्या बताना? ये लीजिए, हटा दिया। अभी सर हम पहले तो आपका हेयर लाइन डिजाइनिंग करेंगे। जो आपको चाहिए कि आप हेयर लाइन थोड़ा सा आगे लेना चाहते हैं तो आपके फेस को जो और अच्छा सूट करेगा वो हेयर लाइन डिजाइन करेंगे हम लेजर हेयर लाइन डिवाइस से। अच्छा। और उसके बाद क्राउन एरिया मार्क करेंगे, डिमार्केट करेंगे वो एरिया जहाँ पे हमें एग्जैक्टली इम्प्लांट करना है। तो सर, हेयर लाइन मैंने डिजाइन कर दिया है जी। अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो आपके पूरे बाल शेव करेंगे, उसके बाद हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे और उसके बाद सबसे पहले मैं स्लिट्स बनाऊंगा जिसमें बाल लगेंगे। और वो स्लिट्स जब बन जाएंगी, पूरा मेरे पास एग्जैक्ट काउंट आ जाएगा कितने ग्राफ्ट चाहिए, फिर हम ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन चालू करेंगे। और जब सारे ग्राफ्ट निकल जाएंगे तब उसको स्पेसिफिक एक इम्प्लांटर यूज़ करके हम आपके खाली एरिया में इम्प्लांट करेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है सर, बट इजीली हो जाएगा। चालू कर रहे हैं। इसमें कुछ इंजेक्शंस लगेंगे डॉक्टर इनको पेशेंट को, जिसके बाद पूरा सर सुन्न हो जाएगा। ये पूरे टाइम होश में रहेंगे लेकिन सर का हिस्सा सुन्न हो जाएगा, तो कोई दर्द या किसी भी तरह का कोई पेन का एहसास इनको नहीं होगा पूरे प्रोसीजर के दौरान। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्जरी का। इससे डिसाइड होता है कि कितना घना लगेगा बाल, किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ट्रांसप्लांट का अगर नेचुरल लुक चाहिए तो बहुत अच्छे स्लिट्स बनाने ज़रूरी है। और क्राउन एरिया के स्लिट्स बनाना टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसेस है। जिस तरह से आगे वाले एरिया में हम स्लिट्स बनाते हैं उस हिसाब से पीछे वाले एरिया के स्लिट्स नहीं बना सकते। क्राउन एरिया के स्लिट्स टोटली डिफरेंट तरीके से बनते हैं, अदरवाइज रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। स्लिट्स बनाते हुए एग्जैक्ट काउंट रखा जाता है ताकि हमें पता रहे हमें एग्जैक्टली कितने ग्राफ्ट चाहिए और उसी हिसाब से सर्जरी प्लान होती है। ये फिर माइक्रोस्कोप में देख के ये सेपरेट कर रहे हैं।
एक बंच है सिंगल ग्राफ्ट का, एक बंच है डबल ग्राफ्ट का। हम लोग जो इम्प्लांटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें स्पेशल ध्यान रखते हैं कि ग्राफ्ट्स की रूट टच ना हो। इसके लिए मैं एक इम्प्लांटर यूज़ करता हूँ। इस टेक्निक को नो रूट टच टेक्निक बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस इम्प्लांटर में हम बहुत सफाई से ग्राफ्ट्स को प्लेस कर देते हैं बिना रूट्स को टच किए। उसके बाद जो हमने स्लिट्स बनाई हुई हैं, उन स्लिट्स में इस इम्प्लांटर को डालते हैं और ग्राफ्ट्स को स्लिट के अंदर स्लाइड कर देते हैं। आखिर काम हमारा ख़त्म हो ही गया। देखिए, एकदम सही सलामत आपके सामने बैठा हूँ, टन टना टन 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 टारा। हाँ, आज 9 से 12 मैं भी जा सकता हूँ कहीं ना कहीं। मैं आपको 4 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। 2 साल पहले मैंने एक सिटिंग की थी किसी और डॉक्टर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट की, और 2 साल के बाद सेकेंड सिटिंग के लिए मैंने चुना डॉक्टर अखिलेश जैन को अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और ये हेयर ट्रांसप्लांट मेरा कल ही हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रहा। डॉक्टर अखिलेश जैन इज़ अ माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपका फ़ैन हो गया। यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और भाइयों और बहनों, ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, आप लोग ज़रूर डॉक्टर अखिलेश जैन से ही काम अपना करवाइए। अगर आप अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो एक ही दिन की ये तकलीफ उठा लीजिए, बाकी मरते दम तक का फिर सुख और चैन लेते रहिए।